और इस कथा को सुनने के लिए महादेव ऊपर से नीचे चले आए। और आज दुनिया का क्रम यह होता है कि श्रोता वक्ता की पूजा करे, यही तो होता है, श्रोता वक्ता की पूजा करे। लेकिन ये राम कथा गंगा तो है, लेकिन थोड़ी उल्टी गंगा है महाराज, थोड़ी उल्टी गंगा। और यह गंगा ऐसी उल्टी है कि यहाँ श्रोता वक्ता की नहीं, बल्कि वक्ता ही श्रोता की पूजा कर रहे हैं। जैसे ही महादेव आए तो क्या किया, आज अगस्त ऋषि अपने स्थान से खड़े हो गए और क्या किया, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और जैसे ही ऋषि ने अखिलेश्वर जान करके प्रणाम किया, आदर सत्कार किया। और क्यों ना करें, ईमानदारी से बताओ कि द्वार पर अगर दस्तक हुआ है और पता चला दरवाजा खोला और प्रधानमंत्री जी चले आवे सांसारिक लोगों के लिए, तो बताइए भैया आदर सत्कार होगा कि नहीं होगा, क्या स्थितियां होगी। मुख्यमंत्री जी चले आवे तो कितना आनंद आएगा, अच्छा लगता है लोगों को। तो साक्षात ब्रह्म के अधिनायक, साक्षात शशांक शेखर अवधरदानी अनाथों के नाथ, भूत भावन पतित पावन भगवान हमारे शिव पधारे हैं, तो स्वाभाविक है यदि सम्मान किया तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत बात है। उन्होंने प्रणाम किया। कथा का कितना बड़ा गौरव है माताओं कि कथा सुनने के लिए ऊपर वाला नीचे आ जाता है। लेकिन यहाँ भी इतनी संख्या में प्रथम दिन से ही लोग आना शुरू हो गए। बाकी कहीं कहीं तो दुकान में बैठे पैसे गिनने में इतने बिजी होते हैं महाराज कि शिव जी की विवाह की झांकी निकले तो भी कहते हैं, कोई दूसरा कहे अरे देखो कितनी बढ़िया झांकी जा रही है, तो पैसे गिनने वाला व्यक्ति कहता है अरे वही पिछले साल वाली होगी, क्या देखें। सोच, दुकान में बैठकर नीचे से सर ऊपर नहीं कर पाते। लेकिन आप सब बड़े अच्छे श्रोता हैं, ये कल से ही कथा शुरू हुई, अपने दुकान को बंद कर दिया, मकान को बंद कर दिया और सब दौड़े दौड़े कथा में आ गए। एक बार जोरदार अपने लिए खूब जोर तालियां बजाइए, ताकि जो दुनिया भर के लोग आपको देख रहे हैं लगना चाहिए कि कितने अद्भुत श्रोता बैठे हैं। कथा का इतना ही बड़ा गौरव होना चाहिए, और इतना बड़ा गौरव है कथा का कि कथा कम कहते हैं, कथा किम स्थापयति, कथा सुनने से क्या होगा। तो मैं तो इतना ही जानती हूं कि भगवत प्रेम स्थापयति इति कथा, जो हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की स्थापना कर दे, वो क्या है, कथा। और इसीलिए गोपियां कहती हैं, गोपियां तो कह जाती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्पशापनम श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि क्रीडन्ति ते भूरिदा जना, भुवि क्रीडन्ति ते भूरिदा जना। तो जिन्होंने भगवान की कथा सुनी उन्हें भगवान मिलेंगे। शंकर जी कथा सुनने आए, इतना सुंदर कथा सुनने लगे, आहा। और भगवान की कथा सुनकर जब अच्छा लगने लगे, कथा में तो हम सब बैठ गए, कथा हम में बैठे, ये कथा का उद्देश्य है। तो जिस तरीके से हम अपने दोनों चप्पल को बाहर ही उतार के आते हैं ना, इधर उधर उतार देते हैं, दूर उतारते हैं, तब हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं, वैसे ही जब कथा में आप प्रवेश करें तो अपने बुद्धि और अहंकार के बूट को बाहर ही छोड़ दो और फिर शांत और खाली भाव से आइए। जब व्यक्ति खाली होकर बैठता है ना, तभी उसमें भरा जा सकता है। और यदि पूर्वाग्रह से हम ग्रसित हों कि अजी हमने तो इतनी पढ़ाई कर ली, हमने तो पीएचडी कर लिया, डिलीट कर लिया, हमने तो बड़ा, हम तो प्रोफेसर हैं, हम तो डॉक्टर हैं, हम तो इंजीनियर हैं, हम तो पायलट हैं, यह भाव लेकर के यदि बैठेंगे तो कथा फिर समझ में
नहीं आएगी। हम क्या हैं? हम राम के हैं और राम हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे हैं। ये भाव लेकर बैठेंगे तो कथा उतरेगी, वरना इतनी आसान नहीं है। कथा में बैठने के बाद भी कथा उतरती नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। शंकर भगवान कथा सुनने लगे, लेकिन जो भगवती साथ में आई है, गोस्वामी जी कहते हैं शिव जी अकेले नहीं आए, बल्कि संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। संग सती संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। तो जो माता साथ में आई है, देखो अकेले कथा नहीं सुननी चाहिए, पति और पत्नी साथ मिलकर के कथा सुने। यही कथा ये सिखाती है। शंकर जी अकेले नहीं आए, बल्कि एक बार त्रेता जुग माही, अशंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी। भगवान शंकर अकेले नहीं, बल्कि अपनी देवी जी के साथ आए। तो पति पत्नी साथ मिलकर के कथा सुने। यह परंपरा किसने चलाई? यह परंपरा महादेव ने चलाई। यह महादेव ने परंपरा अद्भुत चलाई, संग सती। तो पति पत्नी जिस घर में साथ कथा सुनते हैं, गृहस्थ की गाड़ी बढ़िया ढंग से चलती। आज एक माता जी का फोन आया कि हमारे पति देव हमसे लड़ते बहुत हैं। उन्होंने कहा कि हमें उपाय बताइए। अच्छा, भाट परानी में तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ झगड़ा उगड़ा तो नहीं होता ना आप लोगों के बीच? बिल्कुल नहीं होता। जिनकी होती हो तो हाथ उठा लो। हाँ, एकाक की होती है। ये क्या हो गया भैया? तूफान भी चलने लगा इसे। अब क्या करें, हमने कही दिया था सारे देवी देवता, पवन देवता, इंद्र देव सब ना आ जाए महाराज। इनसे कह दीजिए सुरक्षा बनाए रखें, भगवान हम सब पर कृपा करें। बोलो वीर बजरंगबली की जय। तो मैं निवेदन कर रही थी कि जिन घरों में पति और पत्नी के बीच झगड़ा चलता हो वो ये कथा सुने। और जो पति पत्नी साथ मिलकर के कथा सुनने आते हैं, याद रखना गृहस्थ की गाड़ी बहुत बढ़िया ढंग से चलती है, बहुत अच्छे ढंग से चलती है। तो कल से पति पत्नी साथ मिलकर कथा सुनेंगे। देवियां तो इतनी ज्यादा संख्या में बैठी हो, भैया लोगों को देखो हैं, जब सही समय पे नहीं आएंगे तो क्या होगा? घर की गृहस्थ की गाड़ी कैसे चलेगी? अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल से पतिदेव ना आए तो तुम भी आना बंद कर दो, हैं? तो हम ऐसे ही खुले मैदान में अकेले ही चिल्लाते फिरें, इसका मतलब ये नहीं है। अरे आएंगी ना, आएंगी ना, हाँ हाँ आना, जरूर आना। तो मैं निवेदन कर रही थी कि पति पत्नी साथ आवे। तो आज एक माता जी पूछ रही थी पतिदेव लड़ते बहुत हैं हमसे, तो कोई उपाय बताइए। एक बार ऐसे ही एक छोटी सी बात बताती हूँ, शायद आपको आपकी समस्या का समाधान, और जो माता जी घर में सुन रही हैं उनसे भी निवेदन कर दूं उनकी समस्या का समाधान हो जाए। एक माता जी, एक पत्नी थी जिस पति और पत्नी में बनती ही नहीं थी। पति 4 बात समझाए तो पत्नी 8 कहे, और एक दूसरे ऐसा भिड़न तो होता था, लगता था कि किसी देश का नाम न लूं, लेकिन इतना ही कह दूं कि बस पूछो मत, ऐसी स्थिति जैसे घर में महाभारत छिड़ा हुआ। और आज घर घर में यही तो हो रहा है, पति पत्नी के बीच झगड़ा ही तो चल रहा है महाराज। दुनिया में सबसे पवित्र संबंध पति और पत्नी का, एक दूसरे के सच्चे अर्थों में मित्र भी हैं दोनों,
एक दूसरे को जो समझने वाले होते थे आज एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे। तो कैसे? अब जब झगड़ा घर घर में हो रहा है तो एक बार एक पत्नी ने जाकर एक बाबा जी से कहा, महाराज हमारे पति लड़ते बहुत हैं, कुछ ऐसा करो ना कि पति देव कम से कम दिमाग ठीक रहे। कोई स्तुति, आजकल वैसे भी समय टोटका का ज्यादा चल रहा है, कोई कह दे ये करो तो लोग शुरू हो जाते हैं। तो हम भी जादू टोटका बताऊं मैं आपको कि ये करो तो ठीक हो जाए। आज एक महात्मा जी को सुन रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा भैया टोटके का समय चल रहा है, तो अगर आपकी कहीं बन नहीं रही है, लोग आपके परिवार वाले आपसे नफरत करें, आपके पड़ोसी आपसे नफरत करें, आपके पति आपसे नफरत कर रहे हैं, आपकी सासू माँ आपसे नफरत कर रही हैं, तो एक मंत्र लिख लो। और वो मंत्र कब पढ़ना है? सुबह उठ जाओ, अनुलोम विलोम कर लो, चारों ओर देवताओं को प्रणाम कर लो, और देवताओं को प्रणाम करने के बाद उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। और मंत्र क्या है बता दें? हाँ, सबको जरूरत है। अब मंत्र यही पढ़ो, इग्नोराय नमः। इग्नोर करना शुरू कर दो। और बड़ी अच्छी बात लगी हमें, हमने कहा देखो बात सही। तो हम निवेदन कर रहे थे आप सभी से, एक व्यक्ति ने संत भगवान से जाकर के कहा अब कम से कम ये पंखा बंद करवा दीजिए, भगवान खुद ही देख रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। हाँ, तो मैं निवेदन कर रही थी, एक व्यक्ति ने कहा हमारे पति लड़ते बहुत हैं, तो महात्मा जी ने एक इतनी बड़ी बूटी दी। और महात्मा जी ने कहा जब पति देव लड़े ना तो अपने मुंह में डाल लेना, देखना पति देव 2 दिन में यह जड़ी बूटी ऐसी है कि पति देव आपके सुधर जाएंगे। पत्नी ने कहा अच्छा देखती हूँ महात्मा जी। अब लिया जड़ी बूटी, लेकर घर आई। अब पति जब लड़ना शुरू करें, कोई बात बिगड़े और जब लड़ाई शुरू करे तो पत्नी वही 2 बूंद डाल ले मुंह में। और क्या हुआ, जब जब लड़ाई करे 2 बूंद डाल ले, और तीसरे दिन रिजल्ट ये आया कि पति देव ने लड़ना बंद ही कर दिया, लड़ाई आपसी बंद हो गई, कोई लड़ाई नहीं होती। और अंत में पत्नी बड़ी खुश हो गई। बड़ी अच्छी जड़ी बूटी थी जो महात्मा जी ने दिया। अब अपनी सखियों को भी दिलवाऊंगी, जिनके घर झगड़ा होता है सबको यह जड़ी बूटी दिलवाऊंगी। सारी अपनी सहेलियों को लेकर वह देवी पहुंची महात्मा के यहाँ और कहा महात्मा जी जो जड़ी बूटी हमें दी इन्हें भी दे दो, क्योंकि इनकी भी लड़ाई बहुत होती है। तो वो जड़ी बूटी क्या थी, घर में बना सकते हैं? तो महात्मा जी ने कहा वो जड़ी बूटी बस इतनी ही थी कि वो कोई जड़ी बूटी उसमें कुछ मिलाया नहीं, हमने तो तुम्हें बस मीठी पानी ऐसे ही दे दी, पानी में चीनी मिलाकर दे दिया था। और जब पति देव लड़े तो तुम 2 बूंद मुंह में डाल लो। अरे 2 बूंद डालने से ये तो हो गया, कम से कम थोड़ी देर जो चुप हो जाती थी तुम, उसी से लड़ाई तुम्हारी खत्म हो गई। तो कम से कम एक बोले तो दूसरा चुप तो रहो महाराज। और जब दोनों आपस में भिड़े रहोगे तो होगा क्या? तो आज से यही जड़ी बूटी, एक बोले तो दूसरे को मौन रह जाना है। क्रोध का सबसे बड़ा समाधान ये है, यदि हमें मौन रहने की कला ज्ञात हो गई तो निश्चित रूप से हमारा कार्य बन जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, दुर्गा मैया की जय। तो ये पति पत्नी साथ कथा सुने, यह परंपरा भगवान शिव ने चलाई है। पति पत्नी साथ ही कथा सुने, यह परंपरा हमारे महादेव ने चलाई है। तो धन्य है बाबा, आपकी महिमा भी धन्य है। तो बाबा कैसे हैं? तो कहते हैं प्रेम से बोलो शिव भगवान की जय। बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। काज सवारे हो भक्तन के हो भोले बाबा, रखवारे मतवारे, रखवारे मतवारे। बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। हो काज सवारे हो भक्तन के
जिनको नाचने आता है, नाचना भी है, गाना भी है, बोलना भी है। सभी की तालियां बजनी चाहिए। महिमा तुम्हारी सबसे निराली, महिमा तुम्हारी सबसे निराली, ओ महिमा तुम्हारी सबसे निराली, महिमा तुम्हारी सबसे निराली। खाली गया ना कोई दर का सवाली, खाली गया ना कोई दर से सवाली, ओ खाली गया ना कोई दर से सवाली, खाली गया ना कोई दर से सवाली। जो भी मांगा तुमने वो ही दिया है फूलदानी, रखवारे मतवारे, रखवारे मतवारे, बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर। ओ काज सवारे हो भक्तन के हो भोले बाबा, रखवारे मतवारे, मतवारे, बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। और कहते हैं इतने उदार हैं, भक्त रावण को तूने लंका दिलाई, रावण को तूने लंका दिलाई, ओ लंका दिलाई भोले लंका दिलाई, लंका दिलाई भोले लंका दिलाई, और भागीरथ को तूने गंगा दिलाई, भागीरथ को तूने गंगा दिलाई, ओ गंगा दिलाई प्रभु जी गंगा दिलाई, गंगा दिलाई प्रभु जी गंगा दिलाई। ओ गंगा देखी तूने तार दिया हो फूलदानी, रखवारे मतवारे, रखवारे मतवारे, बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर। ओ काज सवारे हो भक्तन के हो फूलदानी,
का प्याला प्रभु जी भांग का तो अब प्याला। तेरी महिमा न जाए बखानी फूल गाने रखवारे मत मारे मत मारे बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बम बम भोले शंकर ओ काज सवार हो भगतन के हो भोले बाबा रखवारे मत मारे मत मारे बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर गले में नाग भयंकर बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर गले में नाग भयंकर बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर गले में नाग भयंकर भोले शंकर गले में नाग भयंकर गले में नाग बोलो शंकर भगवान की। तो ऐसे हैं हमारे महादेव बम बम भोले शंकर बम बम भोले शंकर। ऐसे ही हैं बाबा हमारे, बड़े अद्भुत हैं। बोलो शंकर भगवान की। जय। तो शंकर भगवान आए अपनी धर्म पत्नी के साथ, जगत की माता के साथ, माता सती के साथ आए और सती मैया के साथ आकर कथा सुनने आए। आहा। और हमें लगता है सांसारिक व्यक्तियों से अगर जोड़कर बताओ दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा उपहार जानते हो? आपका पति अगर आप पे बहुत खुश हो जाए, जब कहीं बहुत अच्छा कार्य हो जाता, पत्नी ने मन जीत लिया, बड़ा अच्छा भोजन बनाकर खिला दिया, पति देव की सेवा की, तो पति क्या करते? पति बढ़िया कहते हैं उपहार में क्या लेके आएंगे, लेके क्या आएंगे? अगर देवी जी को कभी घुमाने की बात आई तो कभी लेकर के मॉल चले गए, कभी थिएटर चले गए। अच्छा, देवियाँ कहती है नहीं ये उपहार से काम नहीं चलेगा, अगर बढ़िया नेकलेस ले आए तो और खुश हो जाए, बढ़िया साड़ी आ जाए और खुश हो जाए, है ना? सच है ना? खुश हो जाती। पर मैं कहती हूँ ये कोई उपहार नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा उपहार क्या है याद रखना, आपका पति आपको सोने हीरे चांदी की हार ला करके दे, ये उपहार नहीं है। आपका पति आपको मॉल लेके जाए, ये भी दुनिया का बड़ा उपहार नहीं है। थिएटर लेके जाए, ये भी उपहार नहीं है। जिंदगी में उस दिन अपने पति की कृपा मानना दुनिया का सबसे बड़ा उपहार तब है जब आपका पति आपका हाथ पकड़ करके सत्संग में ले जाए कि ये लो उपहार, इससे बड़ा उपहार तुम्हें कौन दे सकता है? इससे बढ़कर दुनिया का उपहार नहीं हो सकता। महादेव लेकर के मैया सती को आते हैं, बढ़िया मैया कथा में बैठी बड़े भाव से कथा श्रवण कर रही है, लेकिन जैसे ही संत ने सम्मान दिया, इस बात को देखो, कभी किसी व्यक्ति को देख करके ये मत समझ लेना कि उसमें योग्यता क्या है। कभी कभी किसी के चेहरे से उसकी गुणवत्ता, उसके विचार समझे नहीं जा सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आता। माता सती ने कहा ये हमें ही प्रणाम करने, तो इनको आता जाता कुछ नहीं है, कम से कम इनको शास्त्रीय पद्धति भी यदि मालूम होती तो भी अच्छा। व्यासपीठ पर बैठने वाला किसी को प्रणाम न करे, अन्य ग्रंथों में लिखा है। इन्हें यही नहीं पता, ये तो उतर कर ही पांव छू रहे महाराज, इन्हें तो शास्त्रीय पद्धति का ही ज्ञान नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको कुछ आता जाता नहीं है, और बस पहले ही ये मान के बैठ गई कि आता जाता कुछ नहीं। जब पहले ये भाव आए आता जाता कुछ नहीं इनको, तो यानी हमको बहुत आता है। और जब हमें ये भाव आ जाए कि हमको सब आता है, तो याद रखना उसी दिन आपको कुछ नहीं आता है। और जिस दिन माता के भीतर संशय आया इनको कुछ नहीं आता, हमको सब आता है, तो यही भाव उनकी सारी महानता को समाप्त कर देते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं पूरी कथा में बैठी रही, पूरे दिन कथा सुनी,
लेकिन हुआ ये, कथा तो सुनती हैं पर कथा में बैठी तो थी पर सुना नहीं। अब भाई इतने लोग यहाँ आते हैं, हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं, पता नहीं कौन किस भाव से बैठा है। कोई कथा सुन रहे हैं, वैसे तो यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा कथा ही सुन रहे हैं, लेकिन कई उठ रहे हैं, कई बैठ रहे हैं, कुछ भी हो रहा। तो मैं निवेदन ये करना चाहूँ, शंकर जी ने कथा सुनी, इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनी महेश परम सुख माने। भगवान शंकर ने सुना, इसीलिए सुनने में सती का नाम ही काट के हटा दिया। सुनी महेश परम सुख माने, शंकर जी सुने इसलिए उनका नाम लिखा। मैया सती ने सुना नहीं, मैया सती नहीं सुनती, इसीलिए इनका नाम ही हटा दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है, मैया पूरे बैठी तो रही, जब सुनी नहीं, क्योंकि ये कथा कहती है कि अगर कथा में बैठकर आप इधर उधर 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 ध्यान देंगे तो कथा नहीं सुन पाएंगे। कथा में आपका शरीर ही नहीं, मन, आत्मा, भाव, हर तरह से कथा में बैठो, तब कथा का फल मिलता है। ये नहीं कि शरीर यहाँ बैठा, पता चला कई देवियाँ सोच रही होंगी कि बेमतलब का कथा में आ गए, आज तो अभी तो हमारा फेवरेट नाटक चल रहा होगा घर में, बताओ। अब इतना भाव ही आ गया, यानी इतना भाव आया तो छोटा भाव, लेकिन इतने में कथा से मन हटा और बस कथा सुनने का लाभ नहीं मिला, मन भटक गया। यही तो सारी समस्या का जड़ है। शंकर जी ने कथा सुनी, उनके विषय में लिखा, मैया ने नहीं सुनी, उनके बारे में नहीं लिखा। अब होता यह है कि दोनों कथा सुनने के बाद अब जाने की बारी आई, तो ये नियम होता है कि श्रोता हमेशा चाहते हैं कि हम वक्ता को कुछ दें, कुछ हम उपहार दें। अभी अभी हम जहाँ गए थे तो उपहार में आज तक हमें बड़ा उपहार मिला। लोग अपने अपने भाव प्रस्तुत करते हैं, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ, कि भैया हमारी ओर से पहुंचना चाहिए। एक ऐसी देवी थी जिन्होंने 2-3 किलो मिर्चा लाकर हमें गिफ्ट किया। हमें समझ में ही नहीं आया कि भैया मिर्चा आखिर हमें दिया तो दिया क्यों। हम तो पकड़ लिए, हमें लगा कि बड़ी अच्छी चीज़ है भैया, देखेंगे। और जब घर जा कर के देखा तो हमने कहा ये देखो देवी जी। तो हमने पूछा तो बाद में हमें लगता है कि उनकी खेती वेती मिर्चे की होती होगी, इसीलिए बेचारी वो लेके चली आई होंगी, यही हो सकता। बाकी मिर्चा गिफ्ट करना ये तो पहली ही बार होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। अरे ये झूठ नहीं बता रही हूँ, आप पूछ सकते हैं हमारे लोगों से, सत्य बात है। तो मैं निवेदन कर रही थी क्या दें। शंकर जी ने पूछा क्या चाहिए, क्योंकि शंकर जी जैसा कोई देने वाला नहीं है। शंकर जी ने कहा कि आपको क्या चाहिए। शंकर जी ने सोचा यदि मन से दूं तो पता नहीं इनके उपयोग की, इनके रुचि की वस्तु हो ना हो। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए, अगर इनसे पूछ ले तो अच्छा है, पर हमारे भारतवर्षों के संत ने कभी मांगा नहीं है, याद रखना। सुदामा जी 11-11 दिन तक भूखे रह जाते। अच्छे लोग बैठे हैं, विद्वान लोग सुने पढ़े होंगे। बताइए भैया, जब कृष्ण भगवान से मिलने गए सुदामा जी, इतने दिन रहे, बताओ पैसा मांगा, धन मांगा, दौलत मांगा, घर मांगा, यहाँ तक कि अपनी परिस्थिति भी नहीं बताई कि हमारे घर की कंडीशन क्या है, कभी कुछ नहीं कहा। हमारे भारतवर्ष के ऋषि कुछ मांगते नहीं, देते हैं। संतों के एहसान से कभी भी हमारी भारतवर्ष की भूमि पूर्ण नहीं हो सकती। दधीचि इत्यादियों ने तो अपने शरीर तक का